नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्यों की तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग चर्चा करें तो भाई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपका यह रणनीतिक आपका बिंदुओं की कुछ क्लासेस रहेंगी, जिसमें आज हम लोगों की क्लास जो रहेगी वह है मुख्य रूप से कि मेंस में हम 3 मार्कर कैसे लिखें। 3 मार्कर वस्तुतः मैं ये मानता हूं कि ऐसे प्रश्न हैं जिसमें अधिकतम अंक आ सकते हैं। यानी अगर हम देखें तो एक पेपर में से जो है अगर 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसमें 90 आपका जो मार्क्स है वह मार्क्स आपका जो है क्या है, जितने भी आप लिखोगे पूरा सटीक सही लिखोगे उतने में 3 के 3 आपका मिल सकते हैं, ठीक है। वहीं 5 मार्कर और 11 मार्कर में ऐसी आपकी जो है सुविधा आपको प्राप्त नहीं है। वस्तुतः कहीं ना कहीं ये नंबर क्या है, कट जाते हैं। परीक्षक को आदत ही नहीं है कि भाई 5 में से 5 ही दे दे, 5 में से वो 3.5 4 देगा, 11 में आपका और कम करेगा। तो 3 मार्कर आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अगर हमें बनता है तो हम पूरे अंक ला सकते हैं। क्या क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हमें पता है, हम उसे लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखते हैं यह आपका डिपेंड करेगा आपको कितने अंक मिलेंगे, ठीक है। यानी आप ऐसी कोई गलती पुरानी वाली ना करें जिससे कि हम क्या है भाई 3 मार्कर में पूरे 3 नंबर ना मिले, ठीक है। तो 3 मार्कर कैसे लिखें, कोई गलती कैसे ना करें, एक एक करके चीजों को हम जल्दी से समझते हैं। यहाँ पर आपका पहले 3 पेपर जो है क्या है भाई, यह 300 मार्क्स के हैं, इसमें 3 मार्कर है। पेपर 4 में भी 3 मार्कर है, ठीक है। और आपका एक यूनिट में 30 मार्क का जो क्वेश्चन है उसका डिवीजन में 3 मार्कर के 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। वहीं बाकी 5 और 11 के रहते हैं। ये बेसिक डिवीजन आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि हर एक यूनिट से कितने अंक का आएगा क्वेश्चन, 30 मार्क्स का, और उसमें से 3 आपका जो है ये रहेंगे। और इस हिसाब से अगर एक पेपर में 10 यूनिट है तो भाई क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 30, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मार्कर लिखना है। अब उसमें जो है लिखने का तरीका तो हम चर्चा करेंगे ही। बेसिकली आपको जो है क्या है 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट मिलता है। अब इसी बात को थोड़ी सा परिवर्तित करते हैं। बोले सर 1 मिनट तो बड़ा कम लग रहा है, बोले उसी को 60 सेकंड कर लो, ठीक है। 60 सेकंड से फिर क्या है भाई, 60 से 90 सेकंड के बीच में आपको लिखना है। और यह जब लिखना है तो भाई इस हिसाब से आप जब पूरा इसे कंप्लीट करोगे तो 40 से 45 मिनट लगेगा। किसमें, आपको पूरे 3 मार्कर लिखने में अपनी कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ आपका जो है लिखने की रणनीति का सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये रहेगा कि आपको सभी 3 मार्कर पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कॉपी ऐसी मिलती है जिसमें आपका 3 मार्कर क्या है भाई लिखे रहते हैं और उसके नीचे स्पेस रहता है, क्वेश्चन लिखा है नीचे स्पेस है। अब जब आप पहले लिखेंगे तो सभी 3 मार्कर को लिखने में पर्याप्त जो है दिमाग लगा पाएंगे, पर्याप्त तरीके से लिख पाएंगे, क्योंकि पूरे अंक मिल रहे हैं। 11 वाले में भी आपका जो है भाई 10 क्वेश्चन है, उस हिसाब से 110 में से आप 3 मार्कर से कम ही नंबर ला पाओगे, ठीक है। तो वहां आपका जो है क्या है भाई पूरे नहीं मिलने, इसलिए पहले उससे नहीं अटेम्प्ट करना है। पहले किसे अटेम्प्ट करना है, यहां पर आपको अटेम्प्ट करना है 3 मार्कर को। ये बात ध्यान रखेंगे, यह गलती नहीं दोहराएंगे। पहले में क्या रहता था कि भाई अभी हमें पता नहीं है कहाँ क्या लिखना है, हम जगह छोड़ दें। इसमें तो पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह आपका नए सिलेबस में डेफिनेटली आपका यह बहुत बड़ा आपका प्लस पॉइंट है। 3 मार्कर सभी 30 ढूंढ के जो है उन्हें क्या है लिख डालो, ठीक है। अब लिखना कैसे है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। पुरानी कोई गलती ना दोहराए का मतलब क्या है, यहां पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप जो भी 3 मार्कर में लिख रहे हैं वह आप पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट में लिखने का क्या मतलब होता है कि सिर्फ आपका जो जगह है वह आपको जो 2 पंक्तियों की मिलेगी, ठीक है। क्लियर सुन रहे हैं, क्या कहा मैंने, 2 पंक्ति। यह बात सिर्फ उन्हें पता है जिन्होंने 2020 की मुख्य परीक्षा दी है, ठीक है। क्योंकि आयोग की जो सैंपल कॉपी है जो कुछ इस प्रकार की दिखती है उसमें भी जो है भाई कितनी पंक्तियां हैं, 3। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखेंगे, गलती आप जो है अपनी प्रैक्टिस में नहीं करें,
क्योंकि यहाँ कितनी पंक्तियां रहती हैं एग्जाम में, आपको कितनी मिलेंगी? 2। यहाँ पर नीचे वाली पंक्ति से ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो जगह सिर्फ 2 पंक्तियों की है, और इन 2 पंक्तियों में जो है आपको पता है कि भाई यह आपका 10 शब्दों में जो है क्या है भाई उत्तर लिखना है, और उसी को आपका लिखा है कि एक पंक्ति में उत्तर दे सकते हैं। तो 2 में से कोई एक बात आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 10 शब्दों में अगर उत्तर देना है तो डेफिनेटली आप उन 10 शब्दों को 2 पंक्तियों में लिख सकते हैं अगर बिंदुवार लिखे, ठीक है। तो यहाँ 3 मार्कर के लिए हम जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपका लिखा है रॉयल सीमा रीजन, ठीक है। अब बहुत लोग जल्दी से समझेंगे कि नहीं ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और रॉयल सीमा आपका जो है कोस्ट है, आंध्र प्रदेश की तटरेखा कहते हैं, लेकिन यहाँ कोस्ट तो लिखा नहीं। तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण सबक आप सीख रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़े। रॉयल सीमा सुनते ही हमारे दिमाग में रॉयल सीमा कोस्ट आ जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश का जो तेलंगाना से आपका लगा हुआ क्षेत्र है उसे आपका रॉयल सीमा रीजन कहते हैं, ठीक है, क्षेत्र कहते हैं। तो वहां आप जो है ध्यान रखें, ठीक है। अब इसमें जो है कोई भी आपका विषय होगा उसमें भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। यहां सबसे पहले जो है क्या लिखे, अवस्थिति, ठीक है, लोकेशन। तो आपका राज्य लिख देंगे, क्या हो जाएगा भाई, यह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर इसके बाद आप जो है क्या है भाई, इसमें आपका जो है भौगोलिक विशेषता, ठीक है, भौगोलिक विशेषता में पहला आपका पॉइंट डाल दे, यहां पर डायरेक्ट लिख ले, यह आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। दूसरा आपका जो है क्या है भाई, जब ये हिस्सा यहां से लिखेंगे तो दूसरे पॉइंट का भी जगह रहेगा कठोर चट्टानी क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरीके से आप शब्द सीमा गिनेंगे तो 10 के आसपास ही जाएगा, और दोनों आपका जो है पंक्तियां हमने फिलअप कर दी, और उसमें जो है क्या है भाई पूरे 3 अंक भी ले लेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यही बात सिंपल इसमें लिखें कि भाई यह आपका रॉयल सीमा क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है, और यह आपका प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, इसमें कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, तो यह आपका 15 से ऊपर शब्द हो जाएंगे, और लाइन भी जो है क्या है 1.5 हो जाएगी, ठीक है। तो हम जो तरीका है लिखने का उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका आपको स्पष्ट होना चाहिए, पॉइंट वाइज चलना है भाई। ऐसे में ऐसा मन में जरूर डाउट आता है, सर जहां ना पता हो वहां कौन सा पॉइंट देंगे, जहां ना पता हो वहां तो फिर आपका जो है क्या है, एक विषय होता है फेकोलॉजी, ठीक है, गप्पोलॉजी जिसे हम कह देते हैं। तो उसके आधार पे बेसिक आपका फैक्ट लेके कुछ ना कुछ अवधारणा लेके हमें पता है उसको लेके एक लाइन लिख दे, तो उसमें 3 की जगह 1.5 मिल जाएंगे, 2 मिल सकते हैं, ठीक है। तो यह ध्यान रखेंगे, जहां 100% कंफर्म है वहां टू द पॉइंट लिखना ही सबसे अच्छा है पूरे 3 अंकों, क्योंकि वहां कॉपियों के बीच में आपकी कॉपी रहेगी। आप तो नहीं बताओगे हम तो ये भी जानते थे, हमने नहीं लिखा, ठीक है। कॉपियों के बीच में आपकी कॉपी में ज्यादा तथ्य रहेंगे तभी एग्जामिनर आपको पूरे अंक देगा, ठीक है। तो यहाँ 3 मार्कर में जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां आपका देखें सर क्रीक, ऑलरेडी जो है पूछा गया क्वेश्चन है गुजरात का सर क्रीक, अब इन्होंने लिख दिया है गुजरात, तो अब इस फैक्ट का आपका क्या है उल्लेख नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां आप जो है सबसे आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले आप क्या लिख दें, क्या है, व्हाट इज, ठीक है। अब क्या है लिख दिया, अब इसके बाद सर क्रीक, आपका क्रीक पता हो तो भाई आपका यह स्थलीय क्षेत्र है जहां पर जल जमाव हो गया हो, ठीक है। तो स्थलीय क्षेत्र जहां जल जमाव हो गया है तो सर क्रीक हो गया, ठीक है। फिर विवाद लिख दे, भारत और पाकिस्तान मध्य, ठीक है। आपका विशेष लिख दे तो तेल का क्षेत्र, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट में लिखा, 10 से 12 शब्द हुए, पूरे के पूरे 3 अंक जो है क्या है भाई परीक्षक देने में मजबूर हो जाएगा। आप परीक्षक को मजबूर कर दीजिए कि नहीं भाई सर हमें पूरे दे दो, हम तो भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं, पूरा लिखते हैं, ठीक है। तो यह बात बहुत अच्छे से स्पष्ट है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो ये सैंपलिंग गलत हो गई है कि गारो खासी जयंतिया तीनों एक साथ दे दिया, केवल अगर जो है क्या है भाई खासी पहाड़ी आ जाए, तो बोले खास है, शिलोंग है, वहां पर आपका मौसिन राम है, चेरापूंजी है, ठीक है। तो ये एक आपका बेसिक एग्जाम्पल है। दूसरा अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अभी इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है, ठीक है, हो सकता है अंतरराष्ट्रीय जो आपका कुछ WHO और 1-2 संगठन दिए हुए हैं, तो उसके आधार पे अगर यह आपका एक संगठन पूछ ले MTCR, ठीक है। तो अब यहाँ 2 ही लाइनें हैं हमारे पास, तो सबसे पहले क्या है पूर्ण रूप, ठीक है। फिर इसके बाद आपको इसमें अगर हम लिखें तो भाई यह है आपका कार्य क्षेत्र, ठीक है। तीसरा आपका जो है भारत की सदस्यता 2016, ठीक है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, अब यह इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, इसे हिंदी वाले देवनागरी में कन्वर्ट करेंगे, यानी मिसाइल को जो है जैसा आप लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, ठीक है।
तो ये आपका पॉइंट हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कि यह इतिहास का कोई आपका टॉपिक हो जाए, मान लीजिए आपका युद्ध आ गया कोई, ठीक है, तो यहाँ आपका युद्ध आएगा तो भाई कब हुआ, किनके मध्य हुआ, विजेता। ये 3 पॉइंट आपका जो है क्या है डायरेक्ट रहेंगे। अगर उसमें जो है विजेता या कुछ ऐसा ना याद हो, उसका प्रभाव याद हो तो वह लिख दीजिए, और विशेष आपका कुछ उससे संबंध हो या उसके पीछे का कारण पता हो तो 3 पॉइंट्स में लिख लें, ठीक है। इतिहास में वर्ष, तिथि, डेट का जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, तो वहां वैसा लिखेंगे। भूगोल में आपको पता है ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब कोई कहे नहीं एमपी स्पेशल आ जाए तो सर क्या करना है, मैप बनाना है, बोले जगह कहाँ है, 2 ही लाइन की तो जगह है, ठीक है। तो यह 3 मार्कर कैसे लिखने हैं ये बात समझ में आ रहे है, ठीक है। यहाँ क्या है कि जगह कई बार क्या हो सकता है भाई, परिचय हो सकता है, ठीक है। यहाँ विशेषता की जगह शब्द बचाने हैं, बोले विशेष लिख दिया, ठीक है। फिर आपका जो है क्या है भाई, इसके मान लीजिए किसी चीज के लाभ हानि हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में आपका कोई स्कीम है उसके लाभ हानि लिख दो। तो ये क्या है 3 मार्कर लिखेंगे जब हमें कितनी पंक्तियां मिल रही हैं, 2, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ आप क्या है भाई 3 अंक का जो है भाई 3 लाइनें जो है मिलेगी, ये सोच के जा रहे हैं तो यह गलत है। 2020 के मेंस में 2 ही पंक्तियों की जगह थी, ठीक है। तो यहाँ यह तरीका आपको जो है क्या है भाई समझ में आ गया है। टाइम बेसिकली हमें पता है कि भाई क्या है, हमें लगभग 60 से 90 सेकंड मिलेगा, ठीक है। 10-15 सेकंड एक खाका आपका तैयार होता है, लिखने में 2 ही पंक्तियां तो लिखनी है, ठीक है। तो यह बात आप जो है भाई क्लियर रखेंगे। 3 मार्कर डेफिनेटली बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें। और ये मैं पहले बता चुका हूं कि इस तरह की कॉपी जहां क्वेश्चन लिखे हैं, आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है पहले 3 मार्कर अटेम्प्ट करना है, और इसके बाद जो है भाई हम यहाँ चर्चा करेंगे आगे भी कि 11 मार्कर सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि 11 मार्कर से आपका जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 110, या टोटल मार्क्स कितने हैं 110। वहीं आपका जो है क्या है 5 मार्कर से मार्क्स हैं कितने 100, और दोनों में नंबर कटते हैं तो भाई हम पहले ज्यादा वाला अटेम्प्ट करेंगे। आखिरी में अगर 5 मिनट बचता है तो हम बहुत आसानी से 5 नंबर के जो है भाई 2 से 3 क्वेश्चन लिख लेंगे। उस समय आपके जो हस्त है, आपका लेखन क्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं भाई आप कह सकते हैं कि जैसे आपका जब बोलते हैं तो सरस्वती माँ विराजमान होती हैं, लेखन के संदर्भ में ऐसे ही एक भगवान का नाम आता है, वह है गणेश भगवान, ठीक है, जिन्होंने आपका वेद ग्रंथों की रचना करी। तो यहाँ पर लेखन आखिरी में आप पता नहीं किस आपका वेग से लिखते हैं, 5 मिनट में 3 5 मार्कर लिख लोगे, ठीक है। जिसने एग्जाम दिया उसे ये बात पता है, ठीक है। तो यह आपको बहुत अच्छे से क्या है भाई स्पष्ट है 3 मार्कर की रणनीति। अब इसके बाद आपका जो है अगले वीडियो में हम लोग 5 मार्कर की रणनीति देखेंगे। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। जरूर आपका लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी पहुंचे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।